प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट कोने पे लिखा है पेपर फर्स्ट, ठीक है। मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 52 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में कणों की एक विमीय टक्कर। कणों की एक विमीय टक्कर, शॉर्ट में लिख दी हमने हेडिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू हमने निकाल ली थी V1 की, अगर आपको याद हो। V1 बराबर छोटा छोटा लिखा है, मैं इधर पढ़ के बता देता हूँ। V1 बराबर ब्रैकेट में है ऊपर M1 माइनस M2, ब्रैकेट के बाहर U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। इसकी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली थी, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन थी, हम जानते हैं ये इक्वेशन हमारे पास था। समीकरण मुझे याद नहीं, शायद समीकरण 5 था, ये देख लेना आप अपने हिसाब से। U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस V1। तो ये वाला जो मान कब आया था, हमने यहाँ से V2 का मान निकाला था और V2 का मान रेखीय संवेग संरक्षण नियम में रखा था। तब हमने हल करने पर ये इक्वेशन हमको मिली थी। अब हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, यहाँ से हम मान निकालेंगे V1 का, ठीक है। और V1 का जब मान निकालेंगे फिर हम समीकरण रेखीय संवेग वाले पर रखेंगे। उसी के आगे वाला चल रहा है, कल जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ से V1 का मान निकालना क्या आ जाएगा, V2 माइनस U1 प्लस U2। यह मान रेखीय संवेग संरक्षण वाला शायद समीकरण 1 था, ठीक है, उसमें रख देंगे। यह मान ऐसे लिख देना होगा, रेखीय संवेग संरक्षण नियम समीकरण में रखने पर रख दीजिए। क्या समीकरण लिख लो पहले, जो रेखीय संवेग संरक्षण समीकरण है उसको लिख लेंगे। क्या है, M1 U1 M2 U2 M1 V1 और M2 V2, ठीक है। ये जो है रेखीय संवेग संरक्षण है। और ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, V1 की। तो V1 का मान क्या है, यहाँ पर रख दीजिए। V1 का मान क्या होगा, ये वाला जो V1 का मान है वो यहाँ पर रखेंगे। V2 माइनस U1 प्लस U2, ये आ गया। इसको ओपन कर दें ब्रैकेट को। M1 V2 माइनस M1 U1 प्लस M1 U2 मल्टीप्लाई करके प्लस M2 V2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे इसमें कि ये M1 U1 जो है इसको इधर लेके आओ, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो M1 U1 M2 U2, ये बचा हुआ ऐसे लिख लीजिए, M1 V2 M1 U2 M2 V2, ये आ गया। इसमें से और इसमें से V2 तो कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लो V2, M1 प्लस M1 प्लस M2,
और ये है, इसको भी इधर इसको नोट कर लो, जगह है इसको नोट करो फिर आगे बढ़ो। देखो ये है, इसको भी इधर लेके आओ। ठीक है, और उधर को आ जाए, इसको लिख दो पहले। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब कर लो इसको सॉल्व। इस पूरे ब्रैकेट को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। U2 हमने क्या ले लिया है, कॉमन M2 माइनस M1, ये ब्रैकेट रख दिया, अपॉन में ये पूरा स्टेप आ जाएगा, पूरा ब्रैकेट रख दो। M1 प्लस वैल्यू किसकी आ गई आपकी, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दो तो इसी से मैच कर जाएगा सेम। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या होगा, V2 बराबर M2 माइनस M1 U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये आ गया आपका V2 का मान। इसको भी लिख लेते हैं, V1 और V2 दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं ना, इसको जरूरत पड़ेगी। चलिए नोट कर लो इसको। उसके बाद फिर ये देखो V1 V2 दोनों की वैल्यू आ गई। V1 का कल ही मान आ गया था आपका, ये आज वैल्यू तो इसकी V2, इसको नोट कर लो फिर आगे। देखिए केस फर्स्ट, क्या केस है, पहला केस है जब M1 बराबर M2, जब दोनों कणों के द्रव्यमान, जब दोनों कणों के द्रव्यमान कैसे हों, बराबर हो। M1 बराबर, तो पहले तो V1 के लिए हम देखेंगे, फिर देखेंगे V2 के लिए। ठीक है, V1 बराबर M1 माइनस M2 U1
प्लस 2m2u2 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m1 बराबर m2। जब इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। चाहे तो m1 की जगह m2 रख दीजिए या फिर m2 की जगह m1 रख दीजिए, जो भी आप रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे कैंसिल होगा 0। यहाँ पर रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ m1 की जगह क्या रख दो आप m2 रख दो, m1 की क्या रख दो m2 रख दीजिए। टू m2 से 2m2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास केवल u2। v1 बराबर क्या होगा देखो, अगर दोनों कणों के वेग समान हो, द्रव्यमान समान होंगे, तो जब एक विमीय टक्कर होगी प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, तो पहले कण का जो अंतिम वेग होगा वो दूसरे कण के प्रारंभिक वेग के समान होगा। ये क्लियर है ना। v1 क्या है, टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग। u2 क्या है, टक्कर से पहले दूसरे कण का वेग। ये क्लियर हुआ। अब v2 के लिए देख लेते हैं। इसी प्रकार v2 बराबर m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1, ठीक है, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 बराबर m2 को फॉलो करो, 0 होगा ये वाला, ये सेम रहेगा m2 की जगह यहाँ पर क्या रख दो m1। क्या आ जाएगा, m1 बराबर m2। देखिए v2 बराबर ये हो जाएगा 0 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 v2 बराबर 2m1 u1 अपॉन 2m1 v2 बराबर u2। ये और ये दो केस निकल के आ गए। पहले कण का जो वेग होगा तो वो दूसरे कण के प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाएगा, और दूसरे कण का जो अंतिम वेग होगा वो पहले कण के प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाएगा। ये सिद्ध करवाता है, इसको नोट कर। ये कौन सा केस था, केस था ये आपका फर्स्ट। अब केस लेंगे हम सेकंड, ठीक है, नोट कर लें। देखिए जब दोनों कणों के द्रव्यमान समान तथा समान हो तथा टक्कर से पूर्व
टक्कर से पूर्व दूसरा कण विरामावस्था में, दूसरा कण अर्थात क्या कह रहे हैं, पहले तो दोनों कणों के द्रव्यमान कैसे होने चाहिए, समान। दूसरी चीज कंडीशन क्या बता रहा है इसी में कि दूसरा जो कण है वो टक्कर से पहले कैसा हो, एक जगह स्थिर हो, और पहला कण जो है उस पर आके टक्कर करे, ये कंडीशन बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, m1 बराबर m2 और u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि टक्कर से पूर्व दूसरे कण का वेग यानी प्रारंभिक वेग u2 होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब स्थिर अवस्था में होगा तो वैल्यू क्या होगी उसकी, 0 होगी। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो अब इन दोनों को लेके हम v1 और v2 के केस को सॉल्व करते हैं। वेग v1 के लिए m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा, ये अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको पता, इससे पहले भी सॉल्व किया ये वाला, ये 0 हो जाएगा। तो अब की बार ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे u2 बराबर 0 होगा ये 0, और अगर ऊपर वाला पूरा स्टेप 0 हुआ तो फिर पूरे इस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। v1 क्या मिला आपको, 0 मिला, यानी कि टक्कर के पश्चात पहले कण का जो वेग होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, कारण उसका क्या रहेगा, क्योंकि टक्कर से पहले तो पहला कण, वो दूसरा जो है कण है वो एक जगह रुका हुआ था, उसका वेग 0 था। तो इस स्थिति में हुआ क्या, जो पहला कण आ रहा था जब उसने टक्कर दी, यानी दोनों के बीच में टक्कर हुई, तो पहले वाले कण ने अपनी सब जो एनर्जी थी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी, वो उसने दूसरे वाले पर क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। जो कण था उसको दूसरे वाले को दे दी और दूसरा वाला वो गतिमान अवस्था में हो जाता है, ठीक है। और पहला जो होता है वो टक्कर के पश्चात क्या होता है, वहीं रुक जाता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो अब वेग v देख लेंगे। वेग v2 के लिए वेग v2 के लिए क्या है, वेग v2 के लिए देखिए जरा, v2 बराबर m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 ये स्टेप 0 हो जाएगा, चाहे इधर से देख लो 0 हो जाएगा, u2 वैल्यू रखोगे तब भी 0, यहाँ अप्लाई करोगे तब भी 0, यहाँ ये 0 नहीं होगा और ये बचा रहेगा। चलिए मान रखने पर v2 बराबर 0 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m1। ये जो m2 है इसकी जगह हमने क्या रख दिया, m1 रख दिया, ठीक है। v2 बराबर 2m1 u1 2m1। देखो आगे ना कोई बात, इस स्थिति में क्या हुआ कि जो दूसरे कण का जो अंतिम वेग है वो पहले कण के प्रारंभिक वेग के बराबर हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर से लिखिए। ये हो गया आपका पूरा सॉल्व। प्रयोगशाला एनालिसिस में कणों की एक विमीय टक्कर पूरा डेरिवेशन है विद केस, ठीक है।
अब क्या होगा, हाँ ए सेकेंड में जो थ्योरी है उसको लिख लीजिए। क्या थ्योरी दी है इसमें, इस स्थिति में पहला कण देखें m1 द्रव्यमान वाला कण, m1 द्रव्यमान का कण m2 द्रव्यमान वाले कण से m2 द्रव्यमान वाले कण से टक्कर के दौरान कण को टक्कर के दौरान अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है। अपनी गतिज ऊर्जा प्रदान कर देता है या स्थानांतरित कर देता है। स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका केस कंप्लीट। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग हेडिंग है, इसको लेके चलते हैं। कोणीय संवेग, इसकी एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन लिखी है। कोणीय संवेग किसे कहते हैं? अधिकतर इसको जो है कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वो है किसी कण के रेखीय संवेग का नियत बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण जो होता है वही क्या कहलाता है? कोणीय संवेग कहलाता है। रेखीय संवेग, सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन में आप समझिए कि रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होगा, रेखीय संवेग का आघूर्ण वही कोणीय संवेग कहलाता है। तो बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण उस कण का कोणीय संवेग कहलाता है। का कोणीय संवेग कहलाता है। इसे कैपिटल जे से व्यक्त किया जाता है। सूत्र क्या होता है इसका? R क्रॉस P। ठीक है, तो ये है। इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करता हूँ। ठीक है।